पाल वर्ल्ड एक ऐसा ओपन वर्ल्ड पोकेमॉन लाइक गेम जो कि पोकेमॉन से बेटर है। इस गेम में हम पल्स को ट्रेन कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, बैटल कर सकते हैं, वो भी ओपन वर्ल्ड में। एंड ऑल्सो माइनक्राफ्ट की तरह हम इसमें घर बना सकते हैं, चीजें क्राफ्ट कर सकते हैं, अपना बेस बना सकते हैं एंड अपने पल्स से अपने बेस में काम भी करवा सकते हैं, जो कि एक्चुअली इस गेम को बहुत ही ज्यादा बेस्ट बनाती है। तो आज मैं पाल वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ। सो ही गाइस, आई एम एलेक्स एंड वेलकम बैक ऑन Poke1205। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें यहाँ पर 3 पल देखने को मिलता है जो कि हमें जगाते हैं, बिकॉज हम पता नहीं कुछ बेहोश थे। एंड आफ्टर हमें पता चलता है हम एक आइलैंड में आ चुके हैं, जहाँ पर सबसे पहले हमें एक टैबलेट मिलता है एंड इस टैबलेट को लेकर फिर मैं तुरंत ही निकल पड़ता हूँ इस आइलैंड की सफर में। तो स्टार्टिंग तो हम एक टेंपल के अंदर होते हैं, जिससे बाहर निकलने के बाद हमें अपनी दुनिया देखने को मिलती है जो कि काफी खूबसूरत है। एंड आफ्टर हमें यहाँ पर एक ईगल स्टैचू देखने को मिलता है जो कि एक फास्ट ट्रैवल पॉइंट है। तो मैं इसे अनलॉक करता हूँ एंड फिर मैं कुछ वुड को यहाँ से कलेक्ट करता हूँ एंड उसी के बाद मेरे को यहाँ से क्यूट पल्स देखने को मिलता है जो कि काफी क्यूट थे। ओके, इस पिंक पल के साथ बैटल करते हैं। इधर आ। अबे भाग कहाँ पर आया, पंच खा ले। ओए कितना तेज भागता है। अबे शिनचैन की औलाद है क्या? अबे कहाँ जा रहा भाई? भाग गया वो। शिट भाई। ये फिर मैं पापी पेट के लिए कुछ बेरीज कलेक्ट करता हूँ एंड ऑल्सो कुछ स्टोन भी कलेक्ट करता हूँ। एंड अब बात वुड की, तो वुड के लिए माइनक्राफ्ट की तरह हमें पेड़ में पंच मारना पड़ता है, लाइक हाथ नहीं टूटते क्या भाई? जब आफ्टर एट में यहाँ से एक ब्रांच बनाता हूँ एंड ये माइनक्राफ्ट के क्राफ्टिंग टेबल की तरह है, बिकॉज इसके अंदर हम पिकेक्स, एक्स एंड ये सब चीज क्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिए पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड उसके बाद मैं आ जाता हूँ पल्स को मारने, बिकॉज पापी पेट का सवाल यार, इसकी मीट हमें खाना पड़ेगा। तो फिर क्या था, मैं इसको काफी ज्यादा कूटता हूँ एंड फाइनली से कुछ अटैक्स के बाद ये पल खत्म हो जाता है एंड मुझे इसका मीट एंड कुछ वुल मिलता है एंड इसे मारने के बाद इसका बड़ा भाई मुझ पर अटैक कर देता है। तो फिर क्या था, मैं इसको भी धो देता हूँ एंड आफ्टर डेट मैं कुछ स्टोन को माइनिंग कर ही जाता है कि मुझे पल्डियम फ्रैगमेंट मिलता है एंड इससे बनता है पल्स पेयर। तो मैं यहाँ पर ब्रांच में आता हूँ बट यहाँ पर पल्स पेयर का ऑप्शन दिखता ही नहीं है। एंड फिर मुझे पता चला कि हमें अपने टैबलेट में जाकर चीज़ें की रेसिपी को अनलॉक करना पड़ता है। लेवल बनने के साथ साथ हमें काफी सारी न्यू रेसिपी मिलेंगी, बट उनको अनलॉक करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पॉइंट का यूज करना पड़ेगा जो कि नीचे है। एंड फिर क्या था, मैं पल्स पेयर, कैंप फायर, वुडन चेस्ट, बो एंड एरो एंड काफी चीजों को अनलॉक करता हूँ। एंड अब फाइनली क्राफ्टिंग टेबल में पल्स पेयर बनाने का मार्क आ गया था। तो मैं यहाँ पर 5 पल्स पेयर बना लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास 5 ही पल्डियम फ्रैगमेंट थे। एंड आफ्टर डेट मुझे पता चलता है कि रात में काफी कोल्ड होता है, तो मैं यहाँ से कैंप फायर भी लगा लेता हूँ कोल्ड से बचने के लिए। एंड ऑल्सो मैं इसमें उल्लू की मीट भी पकाता हूँ। नेक्स्ट में मुझे एक ऐसा पल दिखता है जो कि काफी ज्यादा ही कूल लग रहा था, लाइक इसकी हेड बिल्कुल ड्रीम बीच जैसे लग रही है एंड इसका नाम भी कुछ ड्रीम जैसा था। तो मैं इसको थोड़ा हिट करता हूँ एंड सोचता हूँ मैं इसे अपना फर्स्ट पल के रूप में कैच करूंगा, बट ये तो भाई मेरे पे शैडो बॉल कर रहा था। बट स्टिल मैं इसके अटैक से बचता हूँ, इसको काफी सारी हिट देता हूँ, बट इसका एक ही शैडो बॉल मुझे मारने के लिए काफी था। तो मैं तुरंत यहाँ से भागने की डिसाइड करता हूँ, बट स्टिल मुझे इसे कैच करना था। मैं पल्स पे फेंकता हूँ बट उसी बीच दूसरा वाला मेरे को मार देता है। मैं जब अपडेट में रिवाइव होकर इसको वापस से कैच करने आता हूँ, बट मेरे सारे पल्स पेयर पर खत्म हो गए थे इसके ऊपर। तो मैं सीधा साइड में आके पेल्टियम फ्रैगमेंट को कलेक्ट करने लग जाता हूँ अपने फर्स्ट पल को कैच करने के लिए। एंड आफ्टर मुझे पता चलता है कि मैं अपने हर बढ़ते हुए लेवल के साथ अपनी एचपी, स्टैमिना या फिर वेट को इंक्रीज कर सकता हूँ। लास्ट बैटल में अपनी एचपी की वजह से अपनी लंका लग गई थी, तो मैं यहाँ से एचपी को इनहाइंस करता हूँ। एंड फिर पता नहीं चलते चलते मुझे 2 उलूस की बैटल देखने को मिल गई, लाइक एक दूसरे को क्यों मार रहा है भाई, मेरे को तो पता ही नहीं है एक दूसरे को क्यों मार रहा है। बट जो भी हो, मैंने उनके बैटल में बीच में फायदा उठाया एंड मैंने एक को तो खींच दिया बहुत गंदा वाला एंड फिर दूसरा वाला आके से मार भी देता है, लाइक देखो एक दूसरे के मार रहे हैं। तो मैंने इनके बैटल में काफी ज्यादा फायदा उठाया एंड इनमें से हर एक को कूद डाला इनके बैटल के बीच में, जिससे कि मुझे काफी अच्छे मटेरियल्स मिल गए थे इनसे। एंड फिर मैं घर आके इनको कैच करने के लिए कुछ पल्स पेयर बनाता हूँ एंड ऑल्सो मैंने क्लॉथ को भी अनलॉक कर लिया था। एंड क्लॉथ क्या करता है, हमें डिफेंस भी देगा एंड रात को इसको क्राफ्ट करने के बाद हमें ठंड भी नहीं लगेगी। तो फिर क्या था, मैं इसे क्राफ्ट कर ही जाता है, बट बीच में मुझे एक बड़ा सा मैमथ दिख गया एंड ये कितना स्ट्रॉन्ग है भाई, लेवल 35 का ये एंड लिटरली भाई क्या ही पावरफुल है। तो इसे तो मैं कैच नहीं कर सकता। तो मुझे चलते चलते चिकन दिखा एंड लिटरली ये काफ़ी क्यूट लग रहा था, तो मैं सोचा इसे पहले कैच करते हैं, बट स्टिल अपना पहला बॉल तो मिस ही हो गया। बट फिर मुझे पता चला कि इसे हमें थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, तो बिल्कुल मैं पोकेमॉन की तरह से डाउन करता हूँ एंड फिर इसका 100% कैच लीड था। तो मैं तुरंत ही पल्स पेयर फेंक के इसे कैप्चर कर लिया। एंड हाँ, मैं तुम्हें बता दूं हर चीज़ के लिए यहाँ पर वुडन स्टोन ग्राइंड करना पड़ता है, तो मैं इस पार्ट को वीडियो से डिलीट कर दूंगा ताकि तुम लोग को बोरिंग ना लगे। बाय द वे, आफ्टर ग्राइंडिंग टू मच मैंने एक बो एंड काफी सारे एरोस को क्राफ्ट कर लिया था। डे 4 हो चुका है एंड अब मैं तैयार हूँ अपने बो एंड एरो के साथ इस ड्रीम बेस को कैप्चर करने के लिए। मैंने अपने छोटे चिकन को भेजे थे लड़ाई करने, बट स्टिल ये चिकन को इग्नोर करके पता नहीं मेरी तरफ ही आ रहा था, लाइक क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को, मुझ पर अटैक किया जा रहा है एंड पीछे जो उसका दोस्त भी आ रहा था। तो मैंने इसको कुछ डैमेज दी, बट स्टिल इसके अटैक मेरे पे गिर रहते हैं एंड फिर मैंने इसको लो करके यहाँ से पल्स पेयर फेंका, बट इसका पोजन इफेक्ट मेरे पे था, तो पोजन इफेक्ट की वजह से मैं तो मारा गया, बट स्टिल ये बंदा कैच हो गया, जो कि बहुत औसम बात है। एकदम फाइट तरीके से हमारे पास आ चुके हैं ये ड्रीम बीच, जो कि लुकिंग में बहुत ही ज्यादा कूल है। एंड आफ्टर कैचिंग दिस थिंग मैंने यहाँ से अपनी छोटी सी बेस बनाने की सोची, जहाँ पर मैंने अपना एक बेड बनाया रात को सोने के लिए एंड ऑल्सो मैंने कुछ सामान को रखने के लिए अपने ड्रीम बीच को काम दिया जाता है चेस्ट बनाने का। एंड ऑल्सो माइनक्राफ्ट की तरह हम इसमें अनलिमिटेड सामान को कैरी नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से सामान रखने के लिए एक चेस्ट भी बनाना पड़ा, जहाँ पर हम अपनी चीजों को रख सके, अपना वेट घटा सके। एंड फिर मैंने अपने ड्रीम बीच को काम दिया था एक पैलबॉक्स बनाने का, जिससे कि हमारी वेस्ट डिसाइड होगी एंड इससे मैं अपने पोकेमॉन को हील कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पोकेमॉन को हील करने रख दिया। एक सेकंड, तेरे साथ क्या हुआ भाई? अबे तू मर गया, ग्लिच है।
अब इस पर डैमेज भी नहीं रहा, शायद से गेम का ग्लिच है यार। भाई फिर मैंने अपने ड्रीम बीच को 108 एरो क्राफ्ट करने दे दिया था, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। एंड आफ्टर डेट मैं आ जाता हूँ फाइनली तरीके से कुछ पल्स के शिकार करने। तो काफ़ी देर घूमने के बाद हमें तो कोई पल अच्छा दिखा नहीं था, बट चिल यहाँ पर उल्लू दिख रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको ही कैच करूंगा। तो उनको थोड़ा बहुत डैमेज दी एंड फाइनली तरीके से मैंने इसको कैप्चर कर लिया विद यूजिंग माई पल्स स्पीयर। बट एक सेकंड भाई, तू अरे मेहमद से के पंगा ले रहा है, ड्रीम बीच वापस आओ। तूने उस पर अटैक किया यार, भागना पड़ेगा वरना ये बंदा वन शॉट कर देगा। लॉल। बाय द वे आफ्टर इट मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखी जिसके अंदर से मुझे 3 पल्स स्पीयर एंड कुछ गोल्ड मिले। बाय द वे मैं अपने सेकंड चैनल लॉर्ड एलेक्स पर रोज पर्ल वर्ल्ड के गेम प्ले अपलोड करता हूँ, तो अगर तुम पर्ल वर्ल्ड के डेली गेम प्ले देखना चाहते हो तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय द वे कुछ टाइम तक हमारा सफर चलता रहा एंड आगे मुझे हिरन दिखा जो घास खा रहा था एंड कितना कूल दिख रहा है। तो मैं तुरंत इसके पास चला गया इसे कैच करने के लिए एंड इसे एक हिट देने के बाद मेरे को पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ये मेरे पर्ल पर अटैक कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। एंड आफ्टर डेट में से काफ़ी डैमेज देता हूँ एंड ये मेरे को वन शॉट कर देता है। लॉल लाइफ भाई। एंड मैं खेल रहा हूँ हार्डकोर मोड, इसका मतलब पल्स का एक ही शॉट मेरे को मार सकता है, तो मुझे इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट स्टिल मैं इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ वापस आके एंड आफ्टर दैट ये बंदा फिर मेरे को कर देता है वन शॉट। झंड लाइफ इन कमेंट। हार्डकोर मोड खेलना बहुत ज़्यादा हार्ड है बिकॉज मैं एक छोटा सा मिस्टेक में मार सकता है। तो इसे लाखों करोड़ों बार मरने के बाद मैं सीख गया था कि इसके अटैक को कैसे डॉज करना है। एंड अब तो लिटरली 2 बंदे मेरे पे अटैक कर रहे थे बट मैं दोनों के अटैक को एक साथ डॉज कर रहा था, पर घंटों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। लिटरली हार्डकोर मोड खेलना मौत को दावा देने के समान है। ओके इस बार तो मैं सुजन को मार दूंगा, लेट्स गो। एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, चमक क्यों रहा है भाई? ये कितना बड़ा चिकन है, लाइक क्या है ये? एक सेकंड, अबे ड्रैगन पल्स कर रहा है ये बंदा, क्या है भाई? ये मुझे एक मुर्गी मिला था जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था एंड ये काफ़ी बड़ा भी था, तो मैं इसे कैच करने की ट्राई कर रहा था बट चलिए आया ही नहीं। एंड लुक एट दिस, कितना ज़्यादा बड़ा है नॉर्मल चिकन से, लाइक भाई सिर्फ 10 गुना बड़ा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे कैच करूंगा, बट मेरे ड्रीम बीच ने पता नहीं क्यों अपने शैडो बॉल से इसका काम तमाम कर दिया। चिकन्स के मर जाने के बाद मैं यहाँ पर हिरन को भी ढूंढने आया बट वो पता नहीं यहाँ से जा चुके थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आगे जाता हूँ एंड फिर यहाँ पर मेरे को एक फॉक्स मिलता है जो कि फायर फॉक्स था, जो कि मेरे को देख के भाग रहा था। लाइक इतना खौफ है क्या हमारे जंगल में? बट स्टिल मैं इसे थोड़ा बहुत तो भाई डैमेज देता हूँ एंड उसके बाद फायदे से मेरा ड्रीम बीच इसके ऊपर टूट पड़ता है। एंड इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा केयरफुल था कि ड्रीम बीच से मार ना दे, इसलिए मैं तुरंत इसे पोकेबॉल मतलब पल्स स्फीयर फेंक के कैप्चर कर लेता हूँ एंड स्टिल एक बार में ये हो जाता है। आई एम लकी राइट नाउ। एंड बाय द वे इसके साथ साथ मुझे और एक पल दिख गया था, तो इसको भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ एक ही पल्स प्लस थ्रो करके। एंड देन काफी टाइम ट्रैवल के बाद मुझे दूसरा फास्ट ट्रैवल पॉइंट दिख गया था, तो मैंने अनलॉक किया एंड उसके बाद नाइट भी हो चुकी थी एंड नाइट पे मुझे यहाँ से नाइट विंग्स दिख गया था जो कि एक फ्लाइंग पैल है एंड मुझे चाहिए भाई, लिटरली चाहिए। तो मैं इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ एंड स्टिल मुझे नहीं पता था कि इसके पास बहुत पावरफुल अटैक है, लाइक कि भाई मेरे भी क्यों डैमेज दे रहा है, मेरा पल वहाँ पर है ना। तो मैं इसे कैच करने की ट्राई तो कर रहा था बट ये गस्ट अटैक एंड एरियल एस लॉन्च करता है जो कि ऑसम। बाय द वे देन मैं अपने पल्स पे इसको फेंकता हूँ इसे कैप्चर करने के लिए एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो एक बार में तो आता ही नहीं एंड मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ इसको कैच करने की, बट बहुत ज़्यादा ट्राइज के बाद फाइनली तरीके से ये बंदा आ जाता है मेरे पल्स पेयर के अंदर। तो मैंने कर लिया था एक फ्लाइंग पल को कैच। तो इन सब के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, तो मैं अपने टूटे फूटे घर पे आके सो जाता हूँ। एंड फिर नेक्स्ट डे मैंने एक न्यू चीज अनलॉक कर ली थी जिसका नाम है ग्लाइडर, तो मैं तुरंत उस चीज को क्राफ्ट करता हूँ एंड अब फाइनली तरीके से मैं बन चुका हूँ विंड का बादशाह। तो मैं यहाँ से मस्त तरीके से ग्लाइड करके अब निकल पड़ता हूँ और पल्स को कैच करने। बट फिर मैं अपने बेस में वापस आ गया था कुछ चीज़ लेने, बट जाने के टाइम मुझे ये बंदा दिख गया, लाइक ये कौन है? एंड लिटरली ये बंदा चीज़ों को सेल करता है एंड बाई भी करता है, बट इसके चीज़ें कुछ ज़्यादा ही महंगे थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने इसको जाने ही दिया और फोकस किया अपने पाल कैचिंग में। तो यहाँ पे मैंने सेम पाल को कैच कर लिया था 2 बार बिकॉज मुझे लग रहा था कि सेम पाल को कैच करके शायद से मैं इनका अपना काम करवा सकता हूँ। एंड ऐसे ये दिन बीत जाता है एंड नेक्स्ट दिन सुबह उठ के मैं सेम काम करने वापस लग जाता हूँ, पल्स को कैच करना। भाई मैं ऐसे टाइप की गेम को फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चला कि कब 20 डेज बीत गए एंड फिर मुझे ज़रूरत फील हुई एक वेस्ट की, तो मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर वुड काटी एंड लग गया मैं अपना खुद का घर बनाने। तो काफ़ी टाइम लगा बट स्टिल मैं काफ़ी नूब हूँ, बट जैसे जैसे करके मैंने यहाँ से अपने घर को बना लिया था। एंड क्या ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अंदर से भी एंड बाहर से भी अच्छा ही दिख रहा है। बट फिर मेरे को याद आता है कि मैं अपने पाल से काफ़ी दिनों से काम करवा रहा हूँ एंड उनको खाना ही नहीं दे रहा हूँ, तो फिर मैंने उनके लिए एक फ्रूट जार बनाई जहाँ पर मैंने कुछ बेरीज को रख दिया उनके खाने के लिए। एंड आफ्टर इट मैंने यहाँ पर एक पल्स की स्टैचू बनाई जिससे मैं फाइट तरीके से अपने कैप्चर रेट को हाई कर सकता हूँ एंड इसके लिए मुझे कुछ ग्रीन लाइट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑल ओवर मैप में मिलती है। भाई ये प्रोग्रेस तो दिख रहा है भाई, हमने काफ़ी सारे पल्स को कैच भी कर लिया एंड अपने एक वेस्ट भी बना लिया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड फिर यहाँ से मेरे पाल चीज़ें कलर करके रख सके तो मैंने उनको यहाँ पर एक चेस्ट भी दे दिया एंड उसी के साथ मेरे पास पल्स खत्म हो गए थे, तो मैंने काफ़ी सारे पैलेडियम फ्रेगमेंट को कलेक्ट की एंड उनसे बना दिया कुछ पल्स स्पीयर जो कि लिटरली मेरा ये ड्रीम बीच जाके काम कर रहा था। एंड देन अपने घर को लाइट अप करने के लिए मैंने आज कुछ मशाल लगाई, जिसके बाद इनफ ग्राइंडिंग हो चुकी थी, तो मैंने कल पड़ा वापस से पल्स को कैच करने, जहाँ पर मैंने कुछ न्यू पल्स को कैच किया जैसे कि ईवी की तरह दिख रहा था। तो मैंने इसको कैच करने की ट्राई तो की बट स्टिल ये मारा गया पता नहीं क्यों। फिर रात को घूमते घूमते मुझे यहाँ पर एक अलग तरीके का पल दिखा जो कि एक पेंगुइन था
एंड कुछ आइस एरो फेंक रहा था, तो मैंने तुरंत ही इसे भी कैप्चर कर लिया अपने पल्स पेयर को फेंक के। एंड रात में उल्लू ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देखो मुझे रात का उल्लू मिल गया एंड पता नहीं कौवे से भी ज्यादा मैच कर रहा है। लिटरली हुट हुट की तरफ फ्लाई भी नहीं कर सकता, लाइक सिर्फ चल सकता है। बट क्या था, फिर हमने इसके साथ बैटल की एंड काफी टाइम के लॉन्ग बैटल के साथ मैंने एक को तो मार दिया था, दूसरा लो ही हुआ था कि मैंने तुरंत इसे कैप्चर कर लिया मरने से पहले। सुबह होते होते पता नहीं एक पल मेरे को देख के भागने लग गया, तो मैंने बोला कैसे भाग सकता है, तो मैं इसके पीछे जाके इसको मारता हूँ। एंड लिटरली काफी ज्यादा कूल दिख रहा था, लाइक कितना मस्त है। तो मैं इसे कुछ डैमेज देता हूँ अपने नाइट विंग के साथ एंड आफ्टर फाइटिंग इसे मैं इसे कर लेता हूँ कैप्चर। एंड इन सब के बाद लिटरली हमने अपने सफर को बहुत आगे बढ़ाया, हमने बहुत से पल से बैटल की, बहुतों को कैच करने की भी ट्राई की, बट स्टिल तुम्हें तो बताइए मेरे गेम में हार्डकोर मोड पर जहाँ पर एक छोटी सी भी गलती मुझे मरवा सकती है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम तक बैटल की, काफ़ी पल्स को कैच करने की ट्राई की, बट स्टिल बहुत से पल्स पे फेंकने के बाद भी इस पल ने मुझे वन शॉट कर दिया। तो काफ़ी लंबे सफर के बाद भी अब तो वेस आ गया था, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे न्यू पल्स को काम में रख दिया। एंड लिटरली देखो यार कितना क्यूट लग रहा है, ये बंदा लिटरली हाथ से ले जा रहा है पेरिस को खींच के। भाई वे पल बॉक्स में हमें काफी सारे मिशन दिए जाते हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद हम अपने वेस को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैंने लेवल 3 के मिशन को कंप्लीट करके अपने वेस को लेवल 4 में ला दिया था। एंड 4 लेवल होने के साथ साथ मेरे वेस में अब 4 पल्स घूम सकते हैं। एंड लिटरली देखो कितना अच्छी तरीके से ये काम कर रहे हैं, लाइक एक पत्थर तोड़ रहा एंड दूसरा लेके जा रहा उसे अंदर रखने, लाइक क्या ही बात है। मुझे फिर मेरे को पता चला कि यहाँ पर काफी सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो रहे हैं एंड हमारे चेस्ट काफी कम है, तो यहाँ से मैं काफी सारे न्यू चेस्ट को लगा देता हूँ। एंड उसी के साथ साथ मैंने अपने पल्स के सोने के लिए काफी सारे बेड यहाँ से उन्हें दे दिया था ताकि ये रात को सो सके। एंड लिटरली रात को सोते हुए कितनी ज्यादा ही क्यूट लगते हैं, आई लव देम ऑल। और फिर नेक्स्ट बार यहाँ पर कुछ चिकन्स ने मेरे वेस पे हमला कर दिया था, बट फिर इनका चिकन बिरयानी बनाने तुरंत ही मेरे सारे पल्स आ जाते हैं। लिटरली क्या ही हमला करे, लाइक 2 चिकन है भाई, रहम खा लो, सब क्यों आ गया उनके ऊपर। तो फिर मैं काफी टाइम तक पल्डियम फ्रेगमेंट कलेक्ट करता रहा बिकॉज मुझे पल्स पेयर की काफी कमी पड़ रही थी। तो इस बार मैंने काफी सारे पल्स पेयर को बना लिया था। एंड पल्स को लॉन्ग रेंज से डैमेज करने के लिए एरोस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ से 200 एरोस बना लिए। एंड उसी के साथ साथ मैं यहाँ से एक न्यू वर्क बेंच बनाने में लग गया बिकॉज ये चीज़ ना मेरे को अलाउ करेगी अपने पल्स के ऊपर राइड जो गियर होते हैं वो बनाने में, मतलब मैं अपने फ्लाइंग पल के ऊपर राइड कर सकता हूँ अगर मैंने इसे बना लिया। तो फिर क्या था, मैंने तुरंत इस चीज़ को बना लिया एंड थैंक्स फॉर माई ऑल पल्स जो कि ये बहुत जल्दी बन भी गया। एंड आफ्टर मैंने देखा कि मेरी लेवल काफी कम है एंड इसी खातिर मैं अपने फ्लाइंग पल की शेडल को बना नहीं सकता उस पर चढ़ने के लिए। एंड अब मेरे आंखों में आग उतर आई थी कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ एंड अपने लेवल को स्पीड से बढ़ाऊँ। तो मैं निकल के वाइल्ड फायर को कैच करने एंड जो भी पल्स मेरे को मिल रहे थे मैं तुरंत इसे कैच कर रहा था। एंड जो पल्स मेरे पास ऑलरेडी थे मैं उनको भी दोबारा से कैच करने लगा ताकि मेरी लेवल जल्दी से बढ़े। एंड उसी बीच मुझे एक क्यूट सा हाथी दिखा जिसको मैंने तुरंत ही कैच कर लिया। एंड उसी के साथ ये फूर्तीला बंदर जो कि लिटरली उल्लू के अटैक से बच कैसे रहा है, लाइक क्या ही जंप करता है। तो मैंने इसे भी तुरंत ही कैप्चर कर लिया अपने पल्स पेयर से। एंड देन सफर बहुत आगे बढ़ता गया एंड फिर मुझे यहाँ से कुछ फ्रूट मिले एंड इनके सारे मैं अपने पल्स को कुछ स्पेसिफिक मूव सिखा सकता हूँ। बट देन फाइनली से मुझे वो हिरन वापस से मिल गया एंड इस बार मुझे इसको कैच करना ही था, बट मेरे पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही लेवल अप हो गए थे। तो फिर क्या था, मेरे नाइट विंग एक ही अटैक करता है एंड एक ही अटैक के साथ साथ इस हिरन को मार डालता है। लाइक क्या है भाई, तो अपने सवाल पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे एंड फिर मुझे अचानक से एक बॉस दिखता है जो कि नॉर्मल पल्स से बहुत ज़्यादा ही बड़ा था एंड इसका बॉस बार भी ऊपर आ रहा था। तो मैं समझ गया भाई इससे तो फाइट लेना बनता ही है। एंड लिटरली ये हार्डकोर मोड है तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये एक ही शॉट में मेरे को मार सकता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं इसके एरो तो फायर करता हूँ एंड खुद के डिफेंस के लिए मैं पीछे छुपता जाता हूँ एंड लिटरली मेरे को 1 हिट करने ही वाला था कि मैं बच जाता हूँ जैसे तैसे। एंड आफ्टर मैं डिसाइड करता कि मैं मतलब पत्थर के पीछे से रह के मारूंगा। तो उसके काफ़ी सारे अटैक को डॉच करने के बाद मैं काफ़ी सारे एरो से इसके ऊपर बरसाता जाता हूँ एंड मैं नाइट विंग से लो भी कर देता है। एंड आफ्टर अब टाइम आ चुका था इसे कैच करने का, तो मैं तुरंत अपने पल्स पेयर को फेंकता हूँ। एंड पता नहीं यार भगवान मेरे साथ ये क्या चीज़ था कि एक ही बार में ये पल आ जाता, लाइक कैसे भाई कैसे, ये क्या लक है। मुझे इसे कैच करने के बाद मुझे यहाँ से एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलता है जिसका यूज़ मुझे अभी तक नहीं पता। बॉस को कैच करने के बाद हमारी सफर चलती जाती है दिन रात एंड रात को लिटरली मेरे फायर पल उजाला कर रहा था जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इतनी खुशी कम नहीं थी कि हमें मिल चुका था और एक फास्ट ट्रैवल पॉइंट एंड इसके कुछ ही नज़दीक में लिटरली मेरे को एक बहुत ही खतरनाक पल दिख गया। यार ये क्या चीज़ है, लाइक ये बैट की तरह दिख रहा है बट ये घोस्ट टाइप का लग रहा है। लाइक इसके ऊपर फ्लेम्स जो है ना कितने ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर कुछ डैमेज की एंड इसके अटैक से बचता गया एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे कैच कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से पल्स पेयर को फेंका एंड एक बार में तो भाई ये बंदा लिटरली कैच हो गया। एंड फिर मैं समझ में और आगे बढ़ते जाता हूँ जहाँ पर हमें कुछ मैंटिसेस दिखती है। लाइक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी थी, तो मैं इन मैंटिसेस में से एक को कैच करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ। एंड इसको लिटरली अगर मैं कैच नहीं करता तो तुरंत ही मेरा बर्ड आके से मार देता। लाइक कितना खतरनाक ये चीज़। भाई उसी बीच मुझे यहाँ से काफ़ी सारी ईग भी मिल रही थी एंड मुझे पता नहीं इनका यूज़ अभी क्या है, बट मैंने इनको कलेक्ट कर लिया। एंड फिर बहुत ज़्यादा दूर तक हमारी सफ़र आगे बढ़ती गई एंड काफ़ी दूर जाने के बाद हमें यहाँ से वो हिरन वापस से दिख गया। लाइक देख सकते हो तुम, लिटरली इन्होंने मुझे बहुत बार सताया, लाइक बहुत बार इन्होंने मुझे मारा एंड कुछ बार तो मैंने इनको मार दिया। बट चल इस बार मैंने डिसाइड किया मैं इसे कैच कर लूँगा। लिटरली 80% हो भी गया था, बट फिर फर्स्ट से निकल के पत्थर में मार के अपना सर ही फोड़ देता है। एंड ऑल्सो दूसरे वाले को मैंने नाइट विंग से मार दिया था। चलो हिरन तो कैच में नहीं आया, बट कुछ दूर बाद ही मेरे को यहाँ से दिख गया एक रिलम जो था सील रिलम ऑफ द इनविंसिबल। बट मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ है क्या, तो मैं इसके अंदर निकल पड़ा
एंड इसके अंदर मेरे को एक बॉस देखने को मिली जो कि लेवल 23 की थी। मैंने इसके साथ बैटल तो शुरू की बट मैं भूल गया था कि ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है मेरे हैंडल करने के मुकाबले, तो इसने मुझे वन शॉट कर दिया। भाई दी जो भी हो, इस सफर में मैंने काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर लिया था, तो फाइन तरीके से अब मैं नाइट विंग्स की शेडल को क्राफ्ट कर सकता था। बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो मैंने इसको अपने पल को दे दिया एंड मैं निकल पड़ा हंटिंग करने। बट स्टिल इन दोनों को क्या हुआ यार, लाइक एक तो मरा पड़ा है लेकिन दूसरे के साथ क्या हुआ है, बचाव चल रहा है क्या भाई? तो तेरी लाइफ तो मोए मोए हो गई। मुझे अभी मेरा मेन फोकस था कि पल्स को मार के उनके सीक्रेट मटेरियल्स को कलेक्ट करूँ, तो मैं बहुत से पल्स को मारता गया एंड उनके मटेरियल को कलेक्ट करता गया। एंड उसी बीच मुझे यहाँ से एक लामा दिख गई एंड लिटरली ये मेरे को पहले भी काफी बार मिली थी बट हर बार ये मर गई थी, तो मैंने इस बार इसको सक्सेसफुली कैच कर लिया था अपने पल्स पेयर की मदद से। एंड उसके बाद मुझे एक टावर दिखा, तो मैं इसके ऊपर रश कर दिया तुरंत ही। एंड इस टावर के अंदर मुझे पता नहीं क्या चीज़ है बट यहाँ पर दिखाता कोई बॉस है जो कि 10 मिनट का बैटल था, तो तुरंत ही मैं इस बैटल के लिए एग्री कर देता हूँ। एंड फिर मैं आता हूँ कुछ अलग सीजन में जहाँ पर एक लड़की आई थी है। लाइक ये भाई खतरनाक तो लग रही है बट इसके पास एक खतरनाक पाल भी है जो कि है ये वाला। इसको देखने के बाद मेरी सट्टी बट्टी गुल हो गई एंड मैं भागता इससे पहले इसने मुझे वन शॉट कर दिया। लाइक हार्डकोर मोड खेलना लिटरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। भाई देखिए अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ गया था बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल रहे थे जिनको मुझे हराना है एंड ये चीज़ गेम को और भी ज़्यादा हार्ड बना रहा था। एंड उसके साथ साथ मैं कुछ टाइम से वेस्ट से दूर था, तो फाइन तरीके से मेरा नाइट विंग का शेडल भी बन गया जिसके साथ मैं फाइन तरीके से मैं अपने नाइट विंग पे सफर कर सकता हूँ। एंड मेरा डेस्टिनी है उस सीक्रेट ट्री तक पहुँचना जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो उसी रास्ते में मैं कुछ न्यू पर्स को कैप्चर भी करता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। एंड फिर मेरे को पता चलता है कि मुझे उस लड़की को हराने के लिए एक आयरन आर्मर बनाने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे आयरन की और को कलेक्ट करता हूँ। एंड उसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ सीक्रेट एक भी मिलता है। एंड ऐसे ही हमारी जर्नी और आगे बढ़ती गई एंड मुझे यहाँ से वो डियर वापस से दिख गया। इस बार से मुझसे बहुत ज़्यादा दूर भाग गया था बट स्टिल मैं इसे एक एरो मार देता हूँ जैसे तैसे। एंड फिर ये मेरे पास आता है एंड इसे कुछ डैमेज करने के बाद ही तुरंत ही मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ पल्स पेयर में। एंड लकीली इस बार वो एक ही पल्स पेयर में कैच हो जाता है। एंड इसी कुछ में मैं तुरंत घर आके फर्नेस बनाता हूँ एंड अपने इस फायर टाइप एरो को दे देता हूँ मेरे आयरन इंगट को मेल्ट करने। एंड ऑल्सो मेरे बेस में काफी सारे न्यू पल्स आ चुके थे जो कि काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। एंड इसके बाद मैंने एक न्यू आर्मर को अनलॉक कर लिया था जिसका मैं तुरंत क्राफ्ट करता हूँ। एंड ये ओल्ड वाले से लुकिंग में भी अच्छा था एंड लिटरली इससे डिफेंस में भी काफी ज्यादा अच्छा है जो कि मुझे बैटल में काफी हेल्प करने वाला है। एंड ग्राइंडिंग यही नहीं रुकी, हमें अपने खाने की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बेरी प्लांटेशन की एरिया बनाई थी जिसपे मेरा एक पल बेरी प्लांट कर रहा था एंड दूसरा वाला हिरन लाइक मेरे को लकड़ी तोड़ के दे रहा था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड हमें स्ट्रॉन्गर बनने के लिए हमें और स्ट्रॉन्गर पल्स को कैच करना पड़ेगा, तो मैं नाइट विंग के पीठ में बैठ के बहुत जगह घूमने लगा बट स्टिल मुझे कोई और स्ट्रॉन्गर पल दिखा नहीं था। बट जस्ट मुझे कुछ न्यू पल्स एक मिल गए। फिर मैं अपने बेस आके अपने बेस को एक ब्रीड करना वापस से चालू करता हूँ जहाँ पर मैं एक ऐसी जगह बनाता हूँ जहाँ पर मेरे पल्स आराम से रह सके एंड चीज़ों को भी कलेक्ट कर सके। एंड उसी के साथ मैं अपने घर पे कुछ फर्नीचर्स लगाता हूँ, स्टोरेज के लिए बड़ा बड़ा स्टोरेज रूम्स लगाता हूँ एंड ऑल्सो कुछ मोटर्स को भी बनाता हूँ। एंड मैं पल्स आराम से रेस्ट कर सके इसके लिए उनके लिए गर्म पानी का बाथ भी बनाता हूँ। एंड इसी बीच मैंने और एक शैडल बना ली थी जो कि थी मेरी इस जेयर की शैडल। एंड फाइन तरीके से मैं इस पर अभी राइड कर सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा औसम बात है। लुकिंग में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक देखो यार कितना औसम है ये चीज़। एंड बाय द वे मैंने अपने इस मैंटिस के लिए भी एक शैडल बना ली थी जिसके सारे मैं इस पर ग्लाइड कर सकता हूँ एंड ज़मीन में जाके इस पर राइड कर सकता हूँ। लाइक देख रहे हो ग्लाइड एंड राइड दोनों का व्यवस्था है मेरा। एंड फिर काफ़ी दिन बन चुकी थी, मेरी ग्राइंडिंग बहुत अच्छी चल रही थी। एंड फिर मेरे को पता चला कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट का मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ। तो एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट से मैं यहाँ पर साइड में जो पर्पल बार है ना उसकी चीज़ों को अनलॉक करता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक इंक्यूबेटर को अनलॉक कर लिया था जिसके बाद मैं इसे तुरंत प्लेस कर देता हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्गर पल्स को इससे हैच करवा सकूँ। एंड लिटरली मैं सारे पल्स इसको बनाने में मेरी मदद करता है। एंड इसके बाद फाइन तरीके से रेडी हो चुका था, दिखने में कितना औसम लग रहा। तो मैं इस पर रख देता हूँ ये फायर टाइप का एग एंड इसको लिटरली हैच होने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। लाइक इतना देर, बट कोई बात नहीं, हम सह लेंगे उतना टाइम। अब मेरी इनफ ग्राइंडिंग हो चुकी थी तो मैं आ गया था उस लड़की से बदला लेने जिसने मेरे साथ अगली बार बदसलूकी की थी। एंड इस बार इसके पल के लिए मैंने अपने स्ट्रॉन्गर पल्स को भेज दिया एंड लिटरली मेरे पल्स काफ़ी अच्छे तरीके से इसका सफायर भी कर रहे थे। तो मैं नाइट विंग तो इसके साथ बैटल लेता है एंड फिर मैं पीछे से इसको डैमेज देता हूँ एंड ये बैटल काफ़ी देर तक चलती रहती है एंड मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। मैं इसको काफ़ी देर तक डैमेज देता हूँ, पल पता नहीं मेरे पे भी अटैक करता है बट मैं इसके अटैक को डॉच कर लेता हूँ। एंड आफ्टर दैट ये बैटल बहुत लंबी देर तक चलती है एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पल था, तो इसके बाद काफ़ी लंबी देर तक हमें बैटल करनी पड़ती है बट एंड ऑफ द टाइम हम जीत जाते हैं इस बार। एंड हमें यहाँ पर मिल जाता है 5 एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड फिर मैं घर पे आके और एक शैडल को क्राफ्ट करता हूँ जो कि था फ्लेम थ्रोवर। क्या फाइन तरीके से मैं इस फॉग से फ्लेम थ्रोवर कर सकता हूँ। तो ये तो होगी ऑसम बात। मैंने नेक्स्ट कुछ दिनों तक हमारा पाल कैचिंग चालू रहता है एंड फिर मेरे को पता चला एक न्यू चीज़ के बारे में जो कि था शील्ड। एंड क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो गेम की स्टार्टिंग में मेरे को मिल जाती है बट नॉलेज ना होने की खातिर मैं इसे बना ही नहीं पाया। एंड इससे क्या होता है मेरे को डिफेंस मिलेगी बैटल में एंड कुछ पल्स के अटैक को भी रोक सकता है। तो फाइन तरीके से मैंने इसको बना लिया जिसके बाद मैं अपने बेस को अपग्रेड करने लग जाता हूँ जहाँ पर मैं एक माइन बनाता हूँ जहाँ से मेरे पल्स अनलिमिटेड पत्थर को माइन कर सके। एंड देखो यार कैसे माइन कर रहा है पिकेक्स से ये। स्टिल अपग्रेड गोइंग ऑन, मैं यहाँ से और एक चीज़ को बनाता हूँ जिससे कि अनलिमिटेड वुड भी मेरे को मिल सके
एंड देख रहे हो हिरन कैसे सर मार रहा है। लिटरली ऑफ स्क्रीन में इस बंदे ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी स्टार्टिंग से ही, तो मैंने इसका नाम रखा था बफी एंड अभी तक ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। तो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुझे काम भी करना पड़ेगा, ले जा मेरी एरो बना। एंड अभी तक मैं अपने बेस को लेवल 7 तक अपग्रेड कर चुका था एंड फिर मैं निकल गया वापस से कुछ पल्स की शिकार करने, जहाँ पर फास्ट ट्रैवल पॉइंट का इस्तेमाल करके मैं काफ़ी दूर तक चला जाता हूँ एंड फिर मुझे कुछ पल्स दिखता है जो कि एक बतख की तरह था, तो मैं तुरंत ही मैं इसे डैमेज देके कैप्चर करता हूँ। एंड आफ्टर इट कुछ और पल्स भी थे यहाँ पर, जैसे कि मैंने इस जेर को कैच किया तो अब मेरे पास शील्ड आ चुके, तो मैं वापस से आ गया था उसी बिल्ली से बैटल करने। एंड लिटरली शील्ड नीचे जो तुम ब्लू वाली लाइन देख रहे हो वो मेरी शील्ड प्रोटेक्शन है। शील्ड मुझे इसके एक अटैक से तो बचा लेता है, बट शील्ड को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसके नेक्स्ट अटैक से पिट जाता हूँ। लिटरली वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ दूसरे पल्स को कैच करूंगा एंड फिर मुझे यहाँ से और एक पल मिल गया था जो कि अपने सर पे आग लेके जा रहा था, लाइक कि कुछ हिरन की तरह सर पे आग भी लेके जा रहा है। तो फिर क्या था मैं इसे कैच कर लेता हूँ। भाई वो कैट वाली बॉस तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, तो मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं कुछ नया बॉस को ढूंढूंगा जिनको मैं कैच कर सकूं। बट फिर उसके बाद साइड से मुझे कुछ धुआं उठता हुआ दिखा, तो मैं धुएं को फॉलो करके निकल गया वहाँ पर एंड मुझे यहाँ पर एक इनेमी का वेस दिखा एंड पता नहीं क्यों इन्होंने एक पोकेमॉन को भी यहाँ पर कैद करके रखा है। तो मैं चला जाता अपना फ्लेम थ्रोअर को लेके इनको चलाने। तो फिर क्या था अपना फ्लेम थ्रोअर गोस ऑन एंड इनके ऊपर फ्लेम थ्रोअर की बारिश पड़ जाती है। इसके काफी अटैक से बाद लिटरली लोग कितनी स्पीडली मर रहे हैं, लाइक मेरे अटैक से तो इनको डैमेज नहीं पहुंचता, बट फ्लेम थ्रोअर से क्या ही मर रहा है। तो मैंने लिटरली इनमें से हर एक को कुत्ते की मौत मारी एंड इन सबको मारने के बाद फाइनली तरीके से मैंने इस पोकेमॉन को भी अनलॉक कर दिया एंड ये चला गया तुरंत मेरे फेस में। तो नए पोकेमॉन की खुशी में मैं रुका नहीं, मैं लिटरली बहुत आगे बढ़ता गया एंड बहुत देर तक सफर करने के बाद मुझे दूसरा टेंशन मिल गया जिसके अंदर मैं तुरंत ही निकल पड़ा। एंड यहाँ का बॉस था एक बॉस पेंगुइन, लाइक छोटे छोटे पेंगुइन का भाई ये किंग है। तो फिर क्या था मैं इसके साथ बैटल शुरू की एंड ये भी लिटरली काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर था। ये मेरे पोकेमॉन को फॉलो ना करके लिटरली मेरे से बैटल ले रहा था, लाइक मेरे पे अटैक कर रहा है, मेरे पे भाई दौड़ के आके मार रहा है, लाइक ये कितना पावरफुल है। एंड ये सोच रहा था कि भाई मैं बॉस को खत्म मतलब मेन बंदे को खत्म करता है तो पोकेमॉन तो वैसे ही नहीं लड़ेगा। तो फिर क्या था मैं इसके साथ बैटल की एंड काफ़ी ज़्यादा एरो बढ़ता है एंड लिटरली ये बैटल बहुत ज़्यादा लंबी देर तक चली एंड मेरे पोकेमॉन ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की इसको लो करने में। एंड इसको काफ़ी ज़्यादा लो करने के बाद आधे भी मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक दिया। मैंने सोचा नहीं था कि आएगा, बट लिटरली पल्स पेयर के अंदर आ ही गया लाइक एक ही बार में। तो इन सब के बाद मैं अपने बेस में वापस आया एंड इस किंग को अपने बेस में काम में लगा दिया। हाँ भाई था तू पहले किंग, बट फिलहाल तुझे मेरे बेस पे काम करना होगा। एंड लिटरली ये बंदा अपने काम पे निकल भी गया तुरंत ही एंड उसी बीच में अपने नॉर्मल काम को कर रहा था, बेस को अपडेट, चीज़ें कलेक्टिंग, फार्मिंग करना। बट पता नहीं उसी बीच मेरे को पता चला कि ये ग्लिच हो गया मेरे साथ। लाइक पैराग्लाइडर क्या है भाई, हाथ में अटक गया लॉल। तो ग्लिचेस तो होते ही रहेंगे, पर हम अपने सफर पे आगे बढ़ते गए एंड यहाँ पर मुझे एक राइचू जैसा पोकेमॉन दिखा, लाइक इसके टेल देखो बिल्कुल राइचू जैसे ही है। तो मैंने इसको थोड़ी बहुत डैमेज तो कर दी थी अपने अटैक को काउंटर करके एंड आफ्टर इट मैंने इसको तुरंत पल्स पेयर फेंक के कैच करने की ट्राई की, बट इसने डिस्चार्ज अटैक यूज कर दिया। एंड फिर कुछ देर आगे मुझे एक पिक दिखा एंड हॉग राइडर का पिक छूट चुका है जो यहाँ पर आ गया, तो मैं इसे भी कैप्चर कर लेता हूँ। एंड फिर आगे घूमते घूमते मेरे को देखने को मिलता है कि एक पोकेमॉन जो कि राउलेट की तरह मारता है तीर एंड बिल्कुल राउलेट की तरह दिखता है, जो कि लड़ रहा था कुछ एनिमी के बंदों से। तो मैं तो भाई इसकी मदद नहीं करने वाला, मैं डिसाइड किया कि इसी बैटल के बीच ये लोग इसे लो कर देंगे, मैं इसे कैच कर लूंगा। एंड मैंने बता दिया था कुछ मेगा स्पीयर, तो भाई इसके साथ काफ़ी इजी था, तो मैंने काफ़ी देर तक इसके ऊपर कैच करने की ट्राई की, लाइक ये हो ही नहीं रहा था। एंड आफ्टर मैंने इसके ऊपर पल्स पर फेंका एंड लकीली 1% चांस था, बट जैसे तैसे ये बंदा इस बार कैच आ गया एंड आई एम लकी। तो मैं यहाँ से तुरंत फिर निकल गया एंड जाने के टाइम पर मुझे माइट ईगल मिल गया जिसका नाम है ग्लाइडर बर्ड एंड लिटरली मैं इसको पूरे मैप में ढूंढ रहा था एंड ये बंदा काफ़ी ज़्यादा कूल है, लाइक इसको मुझे चाहिए बिकॉज इसमें मैं ग्लाइड कर सकता हूँ, लाइक एक अटैक मारने से लिटरली कितना दूर ग्लाइड करके जा रहा था। लिटरली मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से एक है इस गेम का। तो फिर क्या था हम इसके साथ काफ़ी देर तक बैटल करते हैं एंड उसके बाद मैं इसे कैच करने की ट्राई करता हूँ। एंड लिटरली तुम सोचोगे नहीं, लेजेंडरी बॉस को कैच करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगा, लाइक इसके ऊपर मेरे कितने पल्स पर बेकार हुए मुझे पता ही चला, लाइक कितना देर लगा। बट एंड ऑफ द टाइम जैसे जैसे मैंने इसको कैप्चर कर ही लिया एंड आफ्टर इट मैंने और एक पल्स को कैच किया जिसके पीठ में कुछ कांटे वाटे लगे हुए थे। तो इन सब के बाद मुझे एक बॉस बैटल करना था एंड मैं उसके लिए बॉस ढूंढने लग गया, बट अपने आसपास कोई बॉस था ही नहीं। बट काफ़ी दूर में मुझे एक बॉस दिखा जो कि लेवल 30 का था, बट ये औकात से बाहर है, बट स्टिल उसके साइड में और एक बॉस था जो कि लेवल 17 का था एंड ऑफकोर्स इसे हम बैटल कर सकते। तो मैं तुरंत निकल गया उस बॉस के लिए एंड बहुत दूर जाने के बाद फाइनली से वो मुझे दिख भी गया एंड लिटरली कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, लाइक नॉर्मल वाले से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये। तो भाई देखो इसके सामने मैंटिस कितना छोटा लग रहा है, बट फिर क्या था मैं इसके ऊपर रश कर दिया। इसके रेंज में आने के साथ साथ ही मैंने इसके साथ बैटल शुरू कर दी एंड इस बैटल में एक दिक्कत थी कि मैं अपने एरोस लाना भूल गया। तो मेरे पास काफ़ी कम एरोस थे, मतलब लिमिटेड एरोस के साथ मुझे इससे बैटल करना पड़ेगा एंड बॉस के साथ लिमिटेड एरोस से बैटल करना कितना ज़्यादा दिक्कत की बात है ये तुम्हें पता ही होगा। तो लिटरली अटैक रहता है मुझ पर, मैं इसके अटैक डॉच कर जाता हूँ। इस बैटल में मुझे अपने पल्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था एंड लिटरली मेरे पल्स ने इसे लो कर दिया था। तो फिर मैंने अपने
पल्स पेयर को फेंका इसे कैच करने के लिए, बट मुझे लग रहा ही था वो नहीं आएगा, तो मैंने दूसरा वाला पल्स पेयर पकड़ लिया यहाँ से, बट उसी बीच उसने मुझे मार दिया। तो अब मैं समझ गया कि मुझे और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, तो मैंने घर पे आके काफी सारे एरो क्राफ्ट कर लिए एंड देन मैं तुरंत रिटर्न आ गया उसके पास। एंड यहाँ पर अब हमारी बैटल वापस से शुरू हो गई थी एंड पता नहीं मेरा पल खुद ही इसे मेरे पास क्यों भेज रहा है, बट जो भी हो इस बार हमने इसे काफी लो किया एंड लिटरली इस बार मैं इसके अटैक से बच के पल्स पेयर फेंक रहा हूँ एंड लिटरली एक लग भी गया एंड लकीली इसके अंदर ये बंदा नहीं आया। क्या ही हो सकता है, बट स्टिल मैं अपने उसके अटैक से बच के इसको पल्स पेयर फेंक रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर पल्स पेयर मिस हो रहा है इसके ऊपर से, ताकि यार मैं उसके अटैक पर डैमेज ना लगे मर ना जाऊँ, तो इसके लिए मुझे बार बार मूव आउट करना पड़ रहा है। बट जो भी जैसे जैसे मैंने इसको कैच कर लिया एंड फाइन तरीके से ये बॉस हमारा हो चुका है। और यहाँ से जाने के टाइम मुझे रात में और एक पल मिला जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ये इफेक्ट लगा देता हूँ जिसके खातिर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो देन मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया अपने पल्स पेयर को फेंक के एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टिल हमारा एक अभी तक आधा भी ऐच नहीं हुआ है। बट जो भी हो मैंने इस वजह से जाइंट बॉस को हमारे वेस्ट में काम में लगा दिया था एंड लिटरली आने के साथ साथ हमारे वेस्ट में पानी देने का काम कर रहा था, जो कि काफी अच्छी बात है, मतलब पौधे अच्छे से ग्रो होंगे। आगे के कुछ दिन तक मैं नए पल्स को कैच करता रहा एंड उसी के साथ साथ मुझे काफी डिफरेंट एनिमीज वेस्ट मिले जहाँ पर मैंने काफी सारे न्यू पोकेमॉन्स को बचाया एंड उसी के साथ मुझे एक वुल्फ पैक मिल गया था जहाँ पर 2 वुल्फ मेरे ऊपर टूट पड़े थे, तो एक तो मर गया था बट दूसरे को मैं कैच करने में सक्सेसफुल हो गया। एंड उसी के साथ रात में हमें एक बहुत ही जाइंट कुछ पोकेमॉन दिखा जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, तो इसको हमने जल्दी से इग्नोर किया एंड ऐसे ही हम सफर करते आगे बढ़ते गए एंड हमें नए अनोखे पोकेमॉन दिखते गए जहाँ पर से मुझे एक बहुत ही बड़ा कुछ पोकेमॉन का ग्रुप दिखा, तो हमने इसका हमला बोल दिया एंड हमला करके इसके बॉस को कैप्चर कर लिया। तो मेरे ये वाला पल देख सकते हो जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा डार्केस्ट लग रहा है। बाय द वे इन सब के बीच हमें और भी काफी सारे एनिमीज वेस्ट मिल गए थे जिनको हमने बहुत गंदे तरीके से कूटा एंड लिटरली मेरे पल्स ने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की एंड इसी के साथ हमें न्यू बहुत सारे पल्स मिल गए थे एंड ये वाला लिटरली कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक आई लव दिस पल लिटरली। एंड आफ्टर इट मैं और एनिमी वेस्ट में रश कर रहा था बट यहाँ पर कोल्ड ने मुझे रोक दिया एंड एक्चुअली पास ही में ना एक स्नोई माउंटेन है जिसके खातिर मैं उधर में अभी जा नहीं सकता, तो मैं तुरंत यहाँ से निकल लिया एंड फिर और बहुत सफर करने के बाद मुझे यहाँ पर एक स्टैचू दिखा एक लेजेंडरी पोकेमॉन का। अभी कितना ज़्यादा खतरनाक है तुम देख के बता सकते हो कि यार कितना ज़्यादा इपिक लग रहा है, इसके पीछे कुछ फर है। एंड फिर मैंने देखा कि यहाँ पर ना एक बॉस भी है, तो भाई इस बॉस से तो बैटल करना बनता ही है, तो मैं तुरंत यहाँ पर निकल गया डंजन के अंदर एंड इस डंजन में था एक बहुत ही बड़ा कुछ ड्रैगन एंड लिटरली पता नहीं क्यों पहले तो चल नहीं रहा था बट बाद में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को लग गया, तो मैं तुरंत ही अपनी पोकेमॉन को बाहर निकाला इससे बैटल शुरू कर दी। भाई ये पल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था एंड लिटरली कुछ ज़्यादा ही खतरनाक भी था। ये मेरे पल्स को इग्नोर करके लिटरली मेरे पे रश कर रहा था, लाइक क्या क्या दिक्कत है। एंड ये ड्रैगन ब्रीड भी कर सकता है जो कि बहुत खतरनाक है। तो फिर क्या था हमने बहुत लंबी बैटल ली इससे एंड बहुत लंबी बैटल के दौरान हमने काफ़ी ज़्यादा इसको डैमेज कर दिया था एंड ये लेवल 23 का था, तो इतना खतरनाक तो है ही नहीं हमारे लिए। बहुत लंबी हमारी बैटल चली एंड हमने इसको लगभग फ्रीज भी कर दिया एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लो करने के बाद मैं इसे कैच करने की ट्राई कर रहा था एंड एक्चुअली इसका कैच रेट ओनली 0.26% है, तो भाई बहुत ज़्यादा लो है। बट स्टिल मुझे काफ़ी ज़्यादा पल्स पर फेंकना पड़ेगा, मुझे पता था, तो मैं एक पल्स पर फेंकता गया एंड मुझे कोई चांस वास नहीं दिख रहा था कि इसको कैच करने का। ऊपर से मेरे पास बस 17 पल्स पेयर थे बट लकीली एक पल्स पेयर के अंदर ये बंदा आ गया, लाइक लेजेंडरी ड्रैगन को हमने कैच कर लिया। बट स्टिल जो भी हो ये वाला स्टैचू मुझे बहुत ज़्यादा इपिक लगा। तो आगे मैं अपने डेस्टिनी को बढ़ता रहा, लाइक वो सीक्रेट थी, बट बहुत दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि सीक्रेट थी तो समुंदर के अंदर है, लाइक वो मैप के ही बाहर है। बट तब भी मैं उसके और बढ़ता रहा एंड जितना मैं आगे जा सकता मैं चलता रहा एंड बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैं सीक्रेट के पास तो आ गया, बट फिर भी मुझे पता चला कि ये लिटरली मैप के बाहर ही है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिवर्स ले लिया। नेक्स्ट कुछ दिन मैंने अपने बेस में बिताया एंड इस बार भी मेरे बेस में वापस से रेड गिर गया, या कुछ बंदे मेरे बेस पे अटैक कर देते हैं एंड हर बार ये होता है, लाइक अभी तक तो ये 30 बार हो चुका है। मैंने हर पार्ट वीडियो से काट दिया है बिकॉज मुझे बहुत बोरिंग लगता है। ये लोग पता नहीं बेस में अटैक करते हैं, मैं कुत्ते की मौत मार देता हूँ, भाई इनकी औकात इतनी है। भाई जब ये रेड को कंप्लीट करने के बाद मैं अपने बेस में आता हूँ एंड देखता हूँ कि मेरा बेस अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है एंड मैंने बहुत सारे न्यू पल्स को कैच कर लिया है जिसमें काफ़ी सारे बॉस हैं एंड ये वाला बॉस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था जिसको मैंने अभी कैच किया है। तो फिर क्या था मैं इसको अपने बेस में रिलीज करने के लिए रख देता हूँ। हालांकि इतना बड़ा साइज में था ना मेरे बेस में, लिटरली देखो आग से जल रहा है, कितना बड़ा है, मतलब एक पंख हिला के मेरा घर तोड़ देगा ये। बट स्टिल अभी से ये वाला पल मेरा फेवरेट पल में से एक है एंड लिटरली बहुत ज़्यादा जाइंट है। एंड कुछ देर बाद मैंने इसे काम दिया तो लिटरली देखो ये कैसे हथौड़ा लेके काम कर रहा है एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना मैं इसको तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा, वो भी हथौड़ा लेके। मजे फिर नेक्स्ट कुछ दिन तक अपने बेस में चलिए चलता रहता है, हर लोग काम करते हैं, हम लोग मजे से देखते रहते हैं एंड ऑल्सो स्टिल हमारा एक भी अभी तक थोड़ा ही इंक्यूबेट हुआ है, लाइक कितना टाइम लगता है इसमें। बट जो भी हो यहाँ पर हमारे बेस का काम तो भाई काफ़ी अच्छे से चल रहा था। वैसे मैंने एक सिंपल पाल को कैच नहीं किया था जो कि ये वाला ये डायनासोर, क्या ये मुझे चाहिए था स्टार्टिंग से, बट ये लिटरली स्टार्टिंग में बहुत पावरफुल था बिकॉज मैं हार्डकोर मोड खेल रहा था, तो लिटरली मेरे को वन शॉट कर दे रहा था, तो मैंने इसे
कैच नहीं किया स्टार्टिंग में, बट इस बार ये लिटरली कैच में आ गया बहुत ईजी तरीके से मेरे। एंड आफ्टर मैंने काफी सारे आयरन की माइनिंग की, जिन आयरन को आयरन इंगट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इन दोनों को काम दे दिया। एंड ऑल्सो मैं खुद निकल पड़ा कुछ और बॉसेस को ढूंढने। लिटरली ये वाला बॉस ना भाई बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज मैं इसे फाइट करूँगा तभी तुम देख लोगे। लाइक जब मैंने इसे बैटल स्टार्ट किया भाई, मैंने इसके ऊपर 2 एरो फेंके एंड उसके बाद ही ये लिटरली खतरनाक तरीके से अपनी आंखों को शाइन करने लग गया। एंड भाई ये कूद कूद के हमला करता है, लाइक इसके ऊपर ड्रैगन बीट भी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा था। एंड ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लाइक ये कूद के ऊपर से आता है एंड हमला करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड चीज़ है। तो हमने इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक बैटल की, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम तक। एंड उसके बाद जैसे तैसे हमने इसको लो कर दिया। एंड आफ्टर दैट फाइट किसी मैंने इसको एक ही पाल स्पेयर में कैच कर लिया। एंड इसके बाद भी हमारी सफ़र कंटिन्यू होती रही। मैं अपने नाइट विंग्स के ऊपर बैठ कर निकल पड़ा दुनिया के और नए पल्स को ढूंढने। एंड फिर मुझे यहाँ पर एक केव दिखाया जिसके अंदर एक बॉस रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। एंड फिर मैंने सोचा भाई इन बॉसेस को अभी नहीं हराते, बिकॉज ये नॉर्मल बॉसेस के ना कुछ मैक्स फॉर्म है, तो उनको बेकार में हराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं इस मैमोस स्वाइम को हराऊंगा, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड ये मैमोस स्वाइम नहीं है भाई वे जो भी है, बट मैंने इसके साथ बैटल शुरू कर दी। एंड स्टार्टिंग से मेरे को दिख रहा था, तो मुझे ये चाहिए था अपने लिए एक, तो मैंने अपने पल को भेज जैसे बैटल के लिए। एंड लिटरली मेरा ड्रैगन आती भाई तबाही मचा रहा था, लाइक भाई इसकी बैटल स्टार्ट हुई इससे। एंड मेरा ड्रैगन को लिटरली कड़ा टक्कर जाता, लाइक मुझे नहीं लगा था कि मेरा लेवल 25 का ड्रैगन ना यहाँ पर इस बड़े से मैमोस स्वाइम के आगे टिक पाएगा, जो भी इसका नाम है। बट स्टिल मेरे ड्रैगन ने लिटरली उसे लिटरली मार नहीं वाला था, तब मैंने डोनेटर का कमांड दिया, बट उसने अपने ड्रैगन बीच से इसे निपटा डाला एंड खुद भी निपट गया उसके विंड अटैक से। लाइक क्या है ये दोनों, बट जो भी हो काफ़ी दुख बड़ा सीन हो गया। बट ये बंदा ना मरने के बाद इतना लो कैसे, मतलब भाई तू मरने के बाद हल्का हो गया क्या हो गया तेरे साथ। भाई डिविशियल मैमथ तो नहीं मिल पाया, बट फिर मैं इस कैट वाले बॉस के पास वापस आ गया। एंड भाई अगली बार इसने लिटरली बहुत गंदा मारा था, मतलब बहुत बार इसने मुझे गंदा मारा था, बट इस बार मैं इसके साथ बैटल में बैक आ गया। एंड आफ्टर दैट काफ़ी ट्राइल्स के बाद फाइनली से मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। फिर आगे काफ़ी देर तक उड़ने के बाद मुझे यहाँ पर एक एनिमी की वेज दिखाई दी, बट इन्होंने इस बार कुछ ज़्यादा बड़े पोकेमॉन को कैप्चर कर रखा था, तो मुझे वो पोकेमॉन चाहिए था, तो मैंने इसे बैटल शुरू कर दिया। एंड लिटरली यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन भी मेरी मदद कर रहे थे, पता नहीं कि बट वाइल्ड पोकेमॉन मदद कर रहे थे। तो यहाँ पर ये पोकेमॉन तुम देख सकते हो जो कि जेल में बंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो फिर क्या था, मैं इनसे बैटल करने लग गया। इन्होंने नाइट विंग्स पता नहीं कहाँ पर चिपट गया था, बट जो भी यहाँ से काफ़ी सारे वाइल्ड पोकेमॉन थे, तो मैंने इनमें से एक को पकड़ लिया था एक्चुअली में। एंड आफ्टर इट इन लोगों से बहुत लंबी बैटल हमारी चलती रही, लाइक सब लोग भाई हम पे ही टूट पड़े थे। तो मैं नाइट विंग्स ने कुछ को संभाला, मैंने कुछ को संभाला। एंड सबको डिफीट करने के बाद फाइनली से मैं आ गया था इस पोकेमॉन को चुराने। एंड लिटरली कितना बड़ा एंड क्यूट लग रहा है, तो मैंने तुरंत इसको चुराया एंड ये टेलीपोर्ट हो गया मेरे फेस में। एंड इन सब के बाद मैंने इन बुरे लोगों को इनके करतूतों के लिए सजा दी एंड बहुत लोगों को बहुत गंदा मारा, जिसके बाद मैं घर पे आकर अपने घर को अपडेट करने लग गया, जहाँ पर मैंने बहुत सी न्यू चेस्ट लगाई थी। बाय द वे ऑफ कैमरा मैंने अपने वेस को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, जहाँ पर मैंने एक पल्स पेयर टेबल बनाया था, जहाँ से मैं बहुत से तरीके के पल्स पेयर को क्राफ्ट कर सकता हूँ। एंड ऑफकोर्स इनके लिए मुझे इनको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। एंड फिर नेक्स्ट कुछ टाइम तक मैंने आयरन माइनिंग की। एंड आफ्टर दैट मैं आ गया अपने वेस में। एंड लिटरली ये वेस अभी बहुत ही ज़्यादा कूल दिख रहा है, बट जो भी हुआ मैंने फिर इन आयरन को इनको मेल्ट करने दे दिया। एंड उसी बीच और एक रेड हमारे ऊपर आ गई थी। एंड इस बार मैंने डिसाइड किया था कि इन रेड में से ना एक पोकेमॉन को कैच करके रहूँगा। तो मैं लिटरली अपने पल्स पर लेके बैठ गया कि एक को तो भाई कैच करना ही है, बट भाई एक को कैच करने से पहले मेरी टीम ने इनको निपटा डाला। लाइक क्या ज़रूरत थी यार इनको निपटाने की, बट स्टिल मैं अपने वेस से काफ़ी टाइम तक दूर था, तो मेरा यहाँ से एक भी इंक्यूबेट हो चुका था। तो अब फाइटिंग से टाइम आ चुका है इसे हैक करने का। एंड लिटरली इसके अंदर से कुछ सारे खतरनाक पल निकला था एंड इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार था। तो ये रहा हमारा वो लेजेंडरी पल। एंड लिटरली ये क्या ही दिख रहा है, लाइक इसके बॉडी में फ्लेम्स देखो, किसी और पल के बॉडी में इतना ज़्यादा खतरनाक फ्लेम्स नहीं, जैसे कि ये फ्लेम से पूरा बना हुआ है। एंड आते ही अपने काम में लग गया भाई, घर पूरा लाइट अप कर रहा है। बट जो भी हो ये लुकिंग में बहुत ज़्यादा औसम है। बाय द वे हार्डकोर मोड होने के बावजूद भी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। एंड बहुत मुश्किल होता है हार्डकोर मोड पे एक्सपी गेन करना, तो जैसे तैसे मैंने यहाँ पे लेवल 26 को किया। एंड जिसके बाद में कुछ और बॉस हंटिंग के लिए निकल पड़ा, बिकॉज नॉर्मल पल्स तो कैच होती रहेंगे। एंड कुछ देर बाद ही मुझे एक डंजन मिल गया, जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल थी। एंड पता नहीं कुछ तो खा रही थी मस्त तरीके से, बट अब इसका खूबसूरती ऐसे नहीं रहने वाली। तो मैंने तुरंत इसके ऊपर ड्रैगन फेंक दिया एंड मेरा ड्रैगन आते ही लिटरली इसके ऊपर रश करना शुरू कर दिया। एंड फिर क्या था भाई, ये बंदी सबसे पहले पता नहीं ड्रैगन के बजाय मेरे ऊपर चढ़ रही थी, बट स्टिल मैंने इसके अटैक को डॉज वॉच किया अच्छी तरीके से। एंड आफ्टर डैट हमारी बैटल बहुत ज़्यादा लॉन्ग चली। एंड मेरा ड्रैगन बीच से इसको बहुत मार रहा था। एंड काफ़ी लंबी बैटल के बाद फाइनली मैंने इसको लो कर दिया। एंड मैं अपने पल्स पेयर को फेंक रहा था, एंड ये उसके बीच में मेरे पे अटैक करे थे। लाइक क्या खतरनाक पहले, बट जो भी मैं इसके अटैक से डॉट एचपी बचा लिटरली। एंड आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही तगड़ा भाई, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। बट स्टिल बाद में मेरे नाइट विंग्स ने सब संभाल लिया। एंड आफ्टर दैट मैं उसके बाद अपना पल्स पेयर फेंकने लग गया। एंड 2% कैच रेट था, बट एक तो मिस हो गया एंड दूसरा वाला मैंने फेंका, बट उसके अटैक ने मुझे आके हिट कर दिया। एंड डॉज करने के बाद भी मैं मर गया, बट स्टिल मेरे मरने के बावजूद भी वो बॉस कैप्चर हो गई। एंड मुझे देखने को मिला
बॉस फर्स्ट किल। जो भी हो इसने मुझे मार दिया, बट अब फाइनली किसी से मेरे वेस में काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ दिन तक मैं अपने वेस में रुका बिकॉज मैंने एक इको हैच होने रख दिया था। एंड आफ्टर इट उसी बीच ही भाई यहाँ पर एक रेड आ गई। एंड इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रेड से एक पोकेमॉन को तो कैप्चर करके रहूंगा ही। तो भाई यहाँ से 3 पल 4 पल बाकी थे एंड एक पे मैंने पल्स पर फेंक दिया एंड मैं रेडी था कि अगर निकल गया तो फिर से फेंकूंगा, बट स्टिल एक ही में ही एक कैप्चर हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे सारे पल्स को देखकर कैसे गंदा मार रहे उन्हें। तो बहुत दिनों तक मैंने वेस में ग्राइंडिंग की एंड अब फाइनली किसी में रेडी हूँ और एक बड़े बॉस को मारने के लिए। एंड ये वाला बॉस ना कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, अगले सब बॉस में से ये वाला कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर है, जिसको मैं मारने फिलहाल जा रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी दूर तक जाना पड़ा उसके लिए एंड रात तक मैं उसके पास पहुँच गया। बट यहाँ पर तो भाई 2 कुछ और बॉसेस उठ रहे थे। लाइक ये 2 पल्स क्या चीज़ है भाई, कितने ज़्यादा कूल लग रहे हैं। लाइक ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पर कुछ इफेक्ट डाल देता हूँ जिसके खातिर तुम इस पल्स को देख पाओगे। तो देखो भाई ये कितना ज़्यादा ही खतरनाक पल्स दिख रहे हैं, बट स्टिल मुझे इनमें से एक को कैच करना ही है। बट भाई यहाँ पर पास में बॉस भी खड़ा हुआ था जो कि लिटरली मेरे पे अटैक कर रहा है। एंड अब बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट हो चुका है बिकॉज मुझे एक साथ 3 पल्स से लड़ना पड़ेगा एंड उनमें से मुझे तीनों को कैच करना है। तो भाई बॉस तो बहुत खतरनाक ही आका, बट स्टिल मैं सुबह तक सर्वाइव करने में सक्सेसफुल हो गया। एंड लिटरली यहाँ पर क्या ही खतरनाक बैटल हो रहा है। कौन किसको मार रहा है भाई, कौन किसको मार रहा है बताओ मुझे। बट जो भी मुझे इस वाले पल को पहले कैच करना पड़ेगा बिकॉज बॉस तो अभी नहीं मरने वाला। बट पता नहीं भाई ये बंदा अलग ही बॉस से बनने पड़ा है। बट स्टिल बहुत टाइम के बाद फाइनली किसी मैंने इस बंदे को कैप्चर कर लिया एंड लिटरली ये मेरे अल्ट्रा मतलब मेगा स्पीयर के अंदर जैसे तैसे ही आ गया। एंड अब भाई थी बॉस की एंड अब भाई बिल्कुल 1v1 का बैटल था बॉस से हमारी। बट अब इस बॉस का टारगेट से मैं अकेला हूँ, तो फिर क्या था, इसने मेरे पे एक खतरनाक अटैक मारी एंड स्टिल मुझे फिनिश आउट कर दिया। एंड लास्ट बॉस ने लिटरली मेरे सारे पल्स को मार दिया था, तो मैंने अपने पल्स को रिवाइव होने के लिए रख दिया एंड मैं यहाँ पर घूमने लगा। एंड कुछ देर घूमने के बाद फाइनली किसी मुझे मिल गया ब्लैक मार्केटर। अब ये बंदा लिटरली पल्स को खरीदता है एंड कुछ खतरनाक लेजेंडरी पल्स को सेल भी करता है ब्लैक मार्केट से। लाइक कितने खतरनाक पल्स है भाई इसके पास, सारे लेजेंडरीज है। बट स्टिल जो भी है मैंने अपने काफ़ी सारे पल्स को यहाँ पर बेच दिया, जो कि एक्चुअली मैं डुप्लीकेट कैच की थी एंड जो कि ज़्यादा रेयर नहीं थे। सब पल्स को बेचने के बाद भी मेरे पास 1700 गोल्ड हो पाए, जो कि इनफ नहीं है एक लेजेंडरी पल को खरीदने के लिए। बट जो भी हो इसी बीच मेरे सारे पल्स वापस से हील हो गए, तो मैं वापस से उसी बॉस की ओर निकल पड़ा। एंड इस बार मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस खतरनाक बॉस को हराने के लिए बिकॉज मैं पूरे प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बैठा हुआ था एंड अब ज़्यादातर ये खुश नहीं रहने वाला बिकॉज मैंने अपने बॉल को फेंक दिया इसके ऊपर बैटल करने के लिए। एंड मैंने इस ईगल को फेंक के बहुत बड़ी गलती की बिकॉज इसके पास कोई पावरफुल मूव है नहीं। लेकिन करता क्या है भाई, करता क्या है ये बंदा, ये डैमेज भी नहीं दे पा रहा। बट स्टिल काफ़ी देर तक फाइट के बाद फाइट से मैंने अपने पल को बदला एंड ये भाई तू मेरे ड्रैगन को मारा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। बट जो भी हो यहाँ पर बहुत लंबा देर तक फाइट चली हमारी एंड फाइट होते होते लिटरली भाई ये बंदा मेरे को मारने की ट्राई कर रहा था। ऊपर से मैं ड्रैगन भाई मजे लूट रहा है इसकी। बट जो भी हो बहुत देर तक हमारी फाइट चली एंड मैं अपने पल को बदलता रहा बिकॉज मेरा जब एक पल को ये लो कर देता है ना, मैं तुरंत दूसरे पल को बदलता होता कि एक पल मेरे पोकेबॉल के अंदर बैठ के हील हो सके या। और फिर क्या था, बहुत देर तक खतरनाक बैटल चली हमारी एंड लिटरली ये बॉस कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है यार। मेरे पल्स को अटैक करने के बजाय मेरे को अटैक कर रहा है। इसके अटैक लिटरली कुछ जीपीएस लगे हुए हैं जो कि मेरे को ट्रैक भी कर सकते हैं। बट जो भी हो ये बैटल शाम तक चलती जाती है एंड जैसे जैसे मैं इसको लो कर देता हूँ आफ्टर दैट मैं अपना मेगा पल्स पर फेंकता हूँ इसके ऊपर एंड मुझे नहीं लगा था कि कैच हो जाएगा। बट आई एम स्टिल लकी, ये लिटरली एक ही पल्स पेयर में कैच हो गया। एंड इसके साथ साथ सबसे खतरनाक बॉस जो अभी तक मेरे को दिखा था उसको मैंने फाइनली कैप्चर कर लिया। तो फाइट के हमने बहुत सारे बॉस को हरा दिया है एंड बहुत से न्यू पल्स को कैच भी किया एंड हमारा बेस काफी तगड़ा हो चुका है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी होगा एंड लिटरली इस वीडियो का लेंथ 2 घंटे तक होता अगर मुझे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी नहीं बनाना होता। लाइक गेम न्यू आया तो मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बना लिया। भाई गाइस तुम्हें ये वीडियो एंड ये गेम कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अगर तुम ये पल वर्ल्ड के ऊपर और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना एंड इसकी पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाली है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स बाय गाइस, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।